सेवैयाँ मैंने बनाई थी मीठे में। सावन के सोमवार उसने पूरे रहे दिन वो बात हो जाती है, उसकी वजह से मेरे 4-5 दिन बेकार जाते हैं। कहते हैं ना, काम करते जाओ, फल की आशा छोड़ दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज दिन है सोमवार और आज है नाग पंचमी का दिन और आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ मैं सुबह का जितना भी काम होता है सब कर चुकी हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं नहा धो के बिल्कुल किचन में आई हुई हूँ, क्योंकि आज है नाग पंचमी और मुझे करनी है नाग पंचमी की पूजा। यहाँ मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया और मेरे यहाँ बनती हैं सेवैयाँ, तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी। सेवैयाँ वैसी वाली तो मेरे पास नहीं थी, ये जवे रखे थे ना, तो इसी को ही मैंने रोस्ट कर लिया। थोड़ा सा देसी घी डालकर अच्छे से सुनहरा होने तक इसे रोस्ट कर लेंगे और थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लेंगे। जैसे दूध में बॉयल आता है वैसे ही इन सेवैयों को मैं डाल दूँगी और 1 मिनट मुश्किल से थोड़ा सा बॉयल आने देंगे और उसके बाद अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। और अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए चीनी नहीं मिलाऊंगी इसमें। और थोड़ा सा छोटी छोटी कटोरियाँ भगवान जी की भोग की हैं, उनमें से निकाल के मैं पूजा कर लूँगी, नहीं तो पूजा के लिए काफ़ी लेट हो जाएगा। तो इसे ठंडा करके मैंने पूजा करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे मैंने एक पेपर पे नाग बना लिए हैं। 5 नाग पंचमी है तो 5 नाग मैंने बनाए हैं और इन्हें अच्छे से मैं पूजा करूँगी। शुद्धिकरण किया है गंगा जल मतलब छिड़क कर, और फिर उसके बाद हल्दी कुमकुम ये सारी चीज़ें लगा के इनके टीका चंदन करूँगी, अक्षत चढ़ाऊँगी और खुशबू वाले फूल चढ़ाऊँगी। वैसे फूल नहीं है मेरे पास, क्योंकि बच्चे पूजा करके मॉर्निंग में गए हैं ना, तो उन्होंने सारे फूल चढ़ा लिए और कुछ बचे नहीं थे। तो ये सदाबहार के फूल मेरे गार्डन में खिले थे, तो वही मैं ले आई हूँ। तो फूल चढ़ा दिया, भोग लगाया। और आज के दिन नाग को दूध पिलाया जाता है, तो नाग वैसे तो नहीं, लेकिन ये है मैंने थोड़ा सा कटोरी में नाग देवता के लिए दूध और जो सेवैयाँ मैंने बनाई थी मीठे में वो मैंने लगा दिया है और दीपक जलाया है, धूप जलाई है, कुछ दक्षिणा चढ़ाकर पूजा कर ली है। और यहाँ मेरा व्रत था, तो मैंने यहाँ पे मतलब अपना जो भी फलहार होता है, फ्रूट्स होते हैं मॉर्निंग में, वो मैं खा रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपकी हरियाली तीज भी बहुत अच्छी गई होगी। मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया और इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ रेगुलर रहने की, लेकिन रेगुलर रह नहीं पा रही हूँ। एक मतलब ज़्यादा तो वैसे मेरे मतलब सब्सक्राइबर नहीं हैं, एक आधे हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी कि मैम आपका रेगुलर ब्लॉग नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ में जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी, इतनी भगदड़ है लाइफ में कि समझ में नहीं आता है कि कैसे सारा मैनेज करूँ, कैसे सेट करूँ। तो कोशिश कर रही हूँ। आज भी इसी उम्मीद से ब्लॉग स्टार्ट किया है कि आगे से रेगुलर रहूँगी। देखिए कब तक रेगुलर रह पाती हूँ। और आज मैंने की है फर्स्ट टाइम नाग पंचमी की पूजा। जी हाँ, पहले मैं अपने ससुराल में रहती थी, जहाँ सभी लोग रहते थे साथ में, मतलब रहते सब लोग साथ में थे, एक ही घर में, खाना अलग अलग बनता था। तो वहाँ मम्मी करा करती थी पूजा और मतलब मेरी सास किया करती थी। और यहाँ मतलब जब से मैं शिफ्ट हुई हैं, 4-5 महीने हुए हैं, मार्च में मैं नवरात्र में शिफ्ट हो गई थी। तो मैंने सोचा चलिए सावन का महीना स्टार्ट है और इसी से पूजा अपनी शुरू करते हैं। मतलब जैसे जो पूजाएं घर के बड़े बुजुर्ग किया करते थे वही पूजा स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी वहाँ हैं और मुझे लगता है कि यहाँ भी अब पूजा सही से मतलब शुरू की जाए। तो नाग पंचमी की पूजा मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट करी है। कोशिश करी है कि कोई भूल चूक ना हो और जैसे भी की है थोड़ा बहुत जो भी 19-20 किया है जितना मुझे नॉलेज था। और वैसे कथा भी सुनी जाती है, तो कथा तो मुझे नहीं आती थी, लेकिन आगे से देखूंगी अगर कोई मार्केट में कथा की बुक मिल गई तो मैं लेके आऊँगी और नेक्स्ट टाइम से पूरी कोशिश करूँगी कि पूरा विधिवत पूजा करूँ।
तो फटाफट जैसा जल्दी जल्दी में हो पाया मैंने वैसे ही पूजा करी है। और आज है सावन का सोमवार भी, तो मेरा और मेरी बेटी का है फास्ट। बेटी मेरी गई है स्कूल और उसको मैंने मतलब सुबह मतलब ड्राई रोस्ट करके मूंगफली और मखाने वगैरह रख दिए थे, थोड़ा फ्रूट्स रख दिए थे, बनाना है, पोमीग्रेनेट है, ये सारा चीज़ें रख दी थी। तो उसने बोला, पहले तो मैंने मना किया था ना कि फास्ट मत रहो, स्कूल जाना पड़ता है तो इतना नहीं सही रहता है, लेकिन उसने बोला नहीं रहेंगे। तो देखो बच्चों का जब मन होता है ना तो उन्हें ज़्यादा फोर्स भी नहीं करना चाहिए, मना भी नहीं करना चाहिए। तो उसका अचानक से मन हुआ तो बोली मैं भी रहूँगी, तो मैंने कहा चलो रह लो भाई, क्या कर सकते हैं। तो वो भी व्रत है और जब से मतलब सावन के सोमवार उसने पूरे रहे हैं इस बार, पूरे एक भी मतलब मिस नहीं किया है। तो उसको वही मखाने, मूंगफली, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें मैं फ्राई करके उसके लंच बॉक्स में रख देती हूँ ताकि वो मतलब फुलफिल रहे, कहीं से उसको वीकनेस वगैरह ना आए। तो बच्चे आएंगे 1:30-2 बजे, उनको टाइम हो जाएगा और तब तक मैं किचन में जाके उनके लिए कुछ ना कुछ तैयार करूँगी। और आज जैसे है नागपंचमी, तो मेरे यहाँ मतलब रोटियाँ नहीं बनती हैं, पूड़ियाँ बनेगी। तो पूड़ी और सब्जी बन चुकी है, पूड़ी गर्मा गर्म बस निकालनी है। तो मेरे हस्बैंड और छोटी वाली बेटी बस वही दोनों लंच करेंगे और हम लोगों का माँ बेटी का है फास्ट, तो हम लोग अपना कुछ तैयार करेंगे। और मतलब क्या मैं कहूँ, मतलब क्यों नहीं मेरे रेगुलर ब्लॉग्स आ पा रहे हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर माइंड मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और बिज़ी भी रहने लगी हूँ, कुछ मतलब समझ में नहीं आता है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी और सब बातों से अपना माइंड को हटा के अपने रेगुलर ब्लॉग लाने की। तो चलिए देखते हैं कैसे रेगुलर आते हैं ब्लॉग, और चलिए देखते हैं। मतलब मैंने ये सोचा था कि वहाँ घर हो जाएगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल खोला, अपने घर में किसी को नहीं बताया था और मैंने स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, कैसे उसको मोनेटाइज कराया और सब्सक्राइबर गेन करे, हर चीज़ बहुत मतलब लाइव रह के हर चीज़, मतलब जैसे हर एक यूट्यूबर स्ट्रगल करता है वैसे ही मेरा भी रहा और बहुत ज़्यादा मेहनत करी। और जब से मतलब मैंने सोचा था कि वहाँ तो छुप छुप के मैं वीडियो बनाती थी, एक्चुअली रात में मैं शूट करती थी, रात में मैं अपना वीडियो शूट करती थी, फिर दिन में एडिट करती थी, सारे काम मतलब छुप छुप के करती थी। तो वहाँ मेरे रेगुलर जा रहे थे और जब से मैं यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ तब से मेरे रेगुलर ब्लॉग जा ही नहीं पा रहे। मतलब माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट रहने लगा है, कहीं कुछ, किसी की बात, कहीं बात, कोई बात, इस तरीके से इतना डिस्ट्रैक्ट रहने लगा है कि एक दिन वो बात हो जाती है, उसकी वजह से मेरे 4-5 दिन बेकार जाते हैं। तो मैंने अपने मतलब दिमाग को, मन को इतना समझाया है कि किसी की बात सुनने का, सुनो, रिएक्ट मत करो। मतलब कितना भी कोशिश कर रही हूँ कि सबकी बात सुन लूँ, रिएक्ट ना करूँ और अपने काम पे फोकस करूँ, क्योंकि इससे ये हो रहा है ना, एक तो मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ, घर भी उतना प्रॉपर नहीं देख पा रही हूँ, बच्चों पर भी उतना ध्यान नहीं जा रहा, और सबसे बड़ी बात है ना मेरे हेल्थ की, कि मेरा हेल्थ भी प्रॉपर नहीं जा रहा है। क्योंकि जब से मतलब भाग दौड़, मकान बनाना, रोज अप डाउन करना, 1.5 साल के अंदर मैंने अपने मतलब वेट अच्छा खासा गेन कर लिया, 5-6 किलो मेरा वेट गेन हो गया है। तो बस, और उसकी वजह से मुझे और हेल्थ इशू हो रहे हैं इस समय। तो कोशिश कर रही हूँ कि अब रेगुलर रहूँ। इन सब बातों की, फिजूल की बातें हैं, लोग बोलते हैं, 4 मुँह हैं, 4 बातें हैं, उन सब चक्करों में ना पड़ते हुए अपने काम पे फोकस करूँ। मतलब मुझे लगता है कि क्या काम पे फोकस करूँ, तो यही मेरा अब ट्राई करने का है। अब देखती हूँ कितने दिन कंटिन्यू रह पाती हूँ, लेकिन मन है एक्चुअली ना, जब हम किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं ना और सामने वाला बुरा बोल के निकल जाता है या कुछ कह के निकल जाता है, तो वो बर्दाश्त नहीं होती है। और मुझे सच में बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती थी वो चीज़ें, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, किसी का तो कुछ कर नहीं सकते हैं, उसको तो बोलना है, उसको जो मेरे बारे में थॉट क्रिएट करना है वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। तो इससे अच्छा क्या है, जिसको बोलना है बोलने दो। हम जैसे हैं, हमारा भगवान जानता है कि हम कैसे हैं, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया। तो यही सोच के
चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि छोड़ दो, जैसे हैं एज इट हैं, सही होने होंगे सही हो जाएंगे, नहीं सही होने होंगे नहीं सही होंगे। अपने बच्चों पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, जिससे कि हमारा मन लगा रहे। और कोशिश है प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिएगा। और होप सो, उम्मीद करती हूँ कि आज से शायद ही मेरा कोई ब्लॉग मिस हो, रेगुलर रहूँगी, जो कि उल्टा सीधा जो भी मैं बना पाऊँगी तो ज़रूर पोस्ट करूँगी। और उम्मीद है आप लोग सपोर्ट भी करेंगे, तो अपना सपोर्ट अपना प्यार ज़रूर बनाए रखिएगा। और अभी स्टार्टिंग है, उतना मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है, उतने डेवलप मेरे ब्लॉग भी नहीं आते हैं और ना रेगुलर हैं। तो वही है, जिससे भी मैंने सुना है कि आप रेगुलर रहिए तो आप टच में रेगुलर रहेंगे तो आपका चैनल ज़रूर ग्रोथ करेगा। लेकिन मैं रेगुलर भी नहीं रह पा रही हूँ, ना मेरे अंदर अभी उतना ब्लॉग बनाने की इतना स्किल डेवलप हो पाई है। पिछले 2 ब्लॉग मेरे बहुत अच्छे गए, अच्छे ही बोलूँगी। जहाँ 50, 100, 150 व्यूज़ आते हैं, वहाँ अगर 800, 900 व्यूज़ में कोई पहुँच जाए, कोई वीडियो पहुँच जाए तो वो एक अपने आप में बड़ा है। तो मैंने मीशो हॉल का एक डाला था, जिसके व्यूज़ स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन बाद में सेकेंड वीक में बहुत अच्छे इंक्रीज़ हुए और अच्छे खासे व्यूज़ ने गेन कर लिए। और मीशो पे मेरा एक दूसरा भी आया था, तो उसमें भी 400-500 व्यूज़ आ गए हैं। अच्छे हो गए, अच्छे व्यूज़ आए, मेरे हिसाब से तो अच्छे आए। और आगे चलिए, अपने कहते हैं ना, काम करते जाओ फल की आशा छोड़ दो, तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए काम पे लग जाते हैं। बाकी तो आप सब लोग हैं ही हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं बनाऊंगी लस्सी, और इसे बना के मैं फ्रिज में रख दूंगी, जिससे कि जब तक मेरी बेटी आएगी ना तब तक ठंडी हो जाएगी। और ठंडी ठंडी लस्सी बहुत अच्छी लगती है। और अभी मैं बनाऊंगी पूड़ी अपनी छोटी बेटी और हस्बैंड के लिए। सब्जी ऑलरेडी बनी रखी हुई है, तो यही मेरा काम है। फ्री हुई हूँ और मतलब बच्चे स्कूल से बस आने वाले हैं, हस्बैंड उनको लेने जा चुके हैं। और बस ये देखिए पसीना वगैरह चेहरे पे कितना जाता है। मतलब चाहे कितनी बारिश हो जाए, चाहे कैसा भी मौसम हो जाए ना, किचन में तो पसीना आना ही आना है। तो आए मुझे तुम दिख गया। यहाँ बच्चे आ गए थे और मैं आपको दिखाने जा रही थी जो मैंने अमेज़ॉन से ऑयल मंगाया है उसके बारे में। तब तक बच्चे स्कूल से आ गए, फिर उनमें बिज़ी हो गई, उनको खा लंच वंच दिया और लस्सी वगैरह हम लोगों ने पी। तो यहाँ ये समय है शाम का, और शाम को मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। उस समय मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे आ गए थे। फिर उनके बाद उनको खाना पीना खिलाया और उनकी बातें सुनी, फिर वो कोचिंग चले गए। मतलब बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर उसके बाद ना बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। छोटी बेटी कोचिंग जाती है, फिर उसके बाद वो मतलब छोटी बेटी और बड़ी बेटी दोनों साथ में जाती हैं। फिर वो पहले आ जाती है छोटी वाली, फिर बड़ी वाली बाद में आती है। तो यही सब में काम में टाइम बीत जाता है। और अभी मैं बना रही हूँ बस आलू टमाटर की सब्ज़ी, रायता और पूड़ियाँ गरम गरम निकलेंगी, सैलेड रहेगा। यही आज मतलब व्रत का जो भी खाना है, व्रत की थाली है, वही मैं आपके साथ प्रिपेयर कर रही हूँ और आपके साथ दिखाऊंगी मैंने क्या क्या बनाया है। तो कोशिश कर रही हूँ, मैं छोटी बेटी आ चुकी है और कोशिश कर रही हूँ ना बड़ी के आने से पहले मैं सारा लंच मतलब डिनर तैयार कर लूँ। और क्योंकि जैसे ही वो आएगी ना तो वैसे ही पूजा भी करनी है, क्योंकि सुबह जल्दी में वो पूजा करके नहीं आती। मतलब पूजा कर लेती है वैसे, पूरा प्रॉपर अभिषेक वगैरह नहीं करके जाती है, तो उसके साथ में मैं पूजा भी करूँगी। तो यहाँ सब्जी देखिए मेरी आलू टमाटर की सिंपल सी सब्जी है, वो बिल्कुल तैयार हो गई है। और यहाँ मैं बनाऊँगी मखाने का रायता, जिसमें रोस्ट करे हुए मखाने डाल दिए हैं, जीरा धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, हरे धनिए से गार्निश कर दिया और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है। यहाँ हमारी टमाटर की सब्ज़ी भी आलू टमाटर की तैयार हो गई, धनिया डाल दिया है और आटा गूंद लूँगी। फिर किचन भी साफ़ करना है, क्योंकि पूड़ी बनाने से पहले मैं किचन साफ़ कर लूँगी। किचन साफ़ करने के बाद बर्तन धुलने हैं, मतलब पूरा किचन क्लीन कर लूँगी, फिर नहाने जाऊँगी।
तब तक बेटी भी मेरी आ चुकी थी और यहाँ हम दोनों लोग कर रहे हैं शिव जी का अभिषेक। नहा के आ चुके थे तो वो भी मेरे साथ में कर रही है। तो अभिषेक जैसे होता है प्रॉपर वैसे ही अभिषेक हम लोग कर रहे हैं। चढ़ना मतलब दूध, दही, शहद सबसे अभिषेक किया। फिर उसकी पूजा करने के बाद मैं फटाफट किचन में आ गई और खाना मैं पूरा बना कर ही गई थी और फिर बस पूड़ियाँ निकालनी थी। तो गरम गरम मैं पूड़ियाँ निकालने लगी और सबको एक एक करके खाना भी खिलाया मैंने। तो यही आज का ब्लॉग रहा। होप सो आप सब लोगों को पसंद आया होगा मेरी नाग पंचमी की पूजा और सावन व्रत की थाली। तो उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी सावन, हैप्पी नाग पंचमी।